बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक पे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करें तो उसके बाद उनको हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाती है। तो इस सूरत में जो है न्यू फिजिशियन जो कि अभी अभी जिन्होंने क्लिनिक स्टार्ट किया है तो उनको कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को यूज़ करवानी चाहिए इस मसले से के हल के लिए। और अगर आप घर में ये वीडियो देख रहे हैं, आपको हार्ट बर्न है, तो कौन सी होम रेमेडीज अपना के आप जो है अपनी हार्ट बर्न से छुटकारा पा सकते हैं। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर तो आप जनरल फिजिशियन है, अभी अभी आपने जो है अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है, तो आपके पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको आपने मेडिसिन रिकमेंड की है, लाइक सीवियर इन्फेक्शन के लिए कोई हैवी एंटीबायोटिक दी है उनको, या फिर जो है कोई मल्टीविटामिन ऐड करवाया है वीकनेस के लिए। तो ऐसी सूरत में जो है पेशेंट हार्ट बर्न का कहते हैं कि उनको हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो वापस आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन हमें छोड़ने की, इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न होती है। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने चाहिए। बात क्या तो ये होता है कि स्टमक डिस्टर्ब होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी शूट आउट कर जाता है, तो उस सूरत में जो है फिर ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। अगर तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ उसको हार्ट बर्न हो रही है, सीवियर हार्ट बर्न है, तो इस सूरत में आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी एसिड सिरप लाएं और 2 चम्मच जो है स्टैट में, कोई भी आप एंटी एसिड सिरप के 2 चम्मच स्टैट में पिला सकते हैं। और साथ में आप उसको इंजेक्शन लगा दें, पीपीआई में से कोई भी लगा सकते हैं, ना कि ओमेप्राजोल, एसमेप्राजोल या फिर पेंटोपराजोल, इनमें से कोई भी इंजेक्शन जो है आप उनको आईवी स्टैट में लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट जो है पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखें, जब तक जो है पेशेंट ये ना कहे कि अभी मैं रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। अगर पेशेंट रिलीफ महसूस करता है, वो ठीक हो जाता है, तो फिर आप ये देखें कि आपने उनको जो मेडिसिन दी है उसके साथ कोई पीपीआई वगैरह ऐड किया है या नहीं। अगर तो पीपीआई हल्का दिया है या फिर नहीं ऐड किया, तो उस वक्त में जो है आप उनको एक स्ट्रॉन्ग पीपीआई दें और साथ में एक एंटी एसिड सिरप दें, ताकि जो है वो पेशेंट साथ में यूज़ करे। और उन्हें ये जब भी आप किसी पेशेंट को मल्टीविटामिन या फिर हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, तो हमेशा उनको रिकमेंड करें कि वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि मेडिसिन खाते हैं लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं। तो ये एक मेन कॉज है हार्ट बर्न की, क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन के साथ अगर पानी कम पिया जाए तो उनकी एब्जॉर्बेशन वगैरह जो है वो उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह होनी चाहिए। और साथ में कुछ एंटीबायोटिक हैवी होती हैं, फिर वो एसिडिटी काज करती हैं, तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हार्ट बर्न से बच जाएंगे। तो ऐसे जो है आप एक क्लिनिक पे हार्ट बर्न का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कि मेडिसिन की वजह से हो रहा है। बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। अगर तो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको हार्ट बर्न हुई है किसी मेडिसिन की वजह से, तो उस सूरत में जो है आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई करीबी मेडिकल स्टोर है तो आप वहाँ से इनो के साशे खरीद सकते हैं। जो इनो का साशे है वो हमेशा आपको जो है एसिडिटी से रिलीफ फ्राहम करेगा और जो आपकी हार्ट बर्न है वो ठीक हो जाएगी। अगर इनो नहीं है तो आप कोई पीपीआई साशे यूज़ कर सकते हैं, लाइक रोलिंग या फिर राइजिक इंस्टा साशे मिलते हैं, वो भी जो है हार्ट बर्न से रिलीफ का सामान मुहैया करते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एंटी एसिड सिरप जो है वो 2 चम्मच स्टैट में पी सकते हैं, ये भी आपको हार्ट बर्न से रिलीफ फ्राहम करेगा। अगर मेडिसिन में से आपके पास कोई भी घर में मौजूद नहीं है या फिर करीब भी कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, तो उस सूरत में आप फ्रेश जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिल्क सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हार्ट बर्न से रिलीफ मुहैया करती हैं। तो ऐसे जो है आप होम रेमेडीज बना के अपनी हार्ट बर्न ठीक कर सकते हैं। ये था ये एक छोटी सी वीडियो जो मेडिसिन से हार्ट बर्न होती है, तो उस सूरत में कौन सी मेडिकेशन यूज़ करवानी चाहिए और कौन सी जो है होम रेमेडीज अपनानी चाहिए। तो कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फ्राहम कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नेम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें। किसी भी सवाल या क्वेरी की सूरत में रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी।